मल्टीपल स्क्लेरोसिस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की नसों को ढकने वाली सुरक्षात्मक परत माइलिन पर हमला करती है। तो इसमें कौन-कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? तो मांसपेशियों की समस्या, जैसे मांसपेशियों का कमजोर होना, मांसपेशियों में अकड़न या ऐंठन होना और असंतुलन, तो यह सब लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा है संवेदी, हाथ-पाँव में शून्यता, झुनझुनी जैसा लक्षण भी दिखाई देता है। दृष्टि में कमी, मतलब दृष्टि में बाधित होना या यूँ समझिए कि धुंधलापन जैसा लगना, तो यह भी एक प्रमुख समस्या है, लक्षण है। और अन्य कारण में आप थकान, मूत्राशय और आत्म नियंत्रण में समस्या और बोलने में कठिनाई, संज्ञानात्मक समस्या जैसे थकान का होना, तो यह सब इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब चलिए बात करते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कौन-कौन से प्रमुख कारण हैं। तो पहला है प्रतिरक्षा प्रणाली। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जब अपनी ही गलती से माइलिन पर हमला करती है, जिससे तंत्रिका संकेतों में बाधा आती है और अस्थायी क्षति होता है। पर्यावरणीय कारक जैसे वायरल संक्रमण, विटामिन डी की कमी, धूम्रपान और आनुवंशिकी कारक भी इसके प्रमुख कारण है। अब चलिए बात करते हैं कि इसके कितने टाइप होते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के 3 टाइप होता है। पहला है रिलैप्सिंग रिमिटिंग एमएस, इसे आरआरएमएस कहते हैं। तो इसमें लक्षण अचानक उभरता है, जिन्हें रिलैप्स कहा जाता है और कुछ समय के लिए कम हो जाता है या पूरी तरह ठीक हो जाता है, जिन्हें रिमिशन कहा जाता है। दूसरा है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव एमएस, एसपीएमएस। यह स्थिति आरआरएमएस के बाद विकसित होता है। इसमें लक्षण धीरे-धीरे बिगड़ने लगता है और रिलैप्स और रिमिशन का पैटर्न कम स्पष्ट हो जाता है। प्राइमरी प्रोग्रेसिव एमएस, पीपीएमएस, इसमें बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और रिलैप्स और रिमिशन का कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं होता है। कुछ अन्य भी है, जैसे सीआईएसएस, इसे क्लिनिकल आइसोलेटेड सिंड्रोम कहते हैं, इसमें भी एमएस के लक्षण दिखाई देते हैं। और एक दूसरा है न्यूरोमलाइटिस ऑप्टिक, एनएमओ। यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है, विकार है, जो मुख्य रूप से ऑप्टिक नसों और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। अब चलिए बात करते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कौन-कौन सा डाइट लेना बेहतर होता है। तो इसमें फल का सेवन करिए, हरी सब्जियों का सेवन करिए और उसके 1 घंटे के बाद आप आधी कटोरी दलिया का सेवन करिए, सत्तू का सेवन करिए, भीगा हुआ मूँग, बाजरा जो भी उपलब्ध हो उसका सेवन करिए। उसके 1 घंटे के बाद अपना सामान्य भोजन जैसे लेते हैं, लीजिए। और इसके साथ-साथ मीट में आप मछली का सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में परहेज़ का रोल बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना परहेज़ का इसमें दवा का भी रोल उतना अच्छा नहीं होता है। तो परहेज़ में आपको क्या करना है कि धूम्रपान, शराब, तम्बाकू, अत्यधिक चीनी, अत्यधिक नमक और चिकना, मांस, मक्खन, पनीर, इन सब चीज़ों से परहेज़ करना है। और सबसे मुख्य बात यह है
कि यदि ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है तो देरी नहीं करना चाहिए, तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि जितने जल्दी इसका दवा चल जाएगा उतना ही ठीक होता है। अगर आप देर करेंगे तो समस्या और भी जटिल हो जाएगी, फिर दवा का रोल भी उतना अच्छा साबित नहीं होता है। तो समय पर दवा लेना ही इसका मुख्य इलाज है। और दूसरी चीज, कोई भी दवा आप खुद से नहीं लेना चाहिए।